हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों आज का जो मुद्दा है वो हम लोग किडनी स्टोन पे बात करेंगे। उसके फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, वो होता क्यों है, उसको रोका कैसे जा सकता है और क्या क्या परहेज़ है जो आपको करना चाहिए। तो पहले बात मैं बता दूं, मेरा नाम मोहित है और गाइज मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ये जो मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ वो एक रिसर्च के थ्रू मैं बताने वाला हूँ, मतलब मैंने एक रिसर्च किया है। तो ये सब्जेक्ट यानी ये विषय शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त था जो 3 या 4 बार स्टोन की सर्जरी करा के मेरे पास आया था। तो वो फाइनली बहुत परेशान था कि उसको बार बार किडनी स्टोन क्यों हो रहा है। तो ऑपरेशन किया, फिर हमने उसको डॉक्टर के पास ले गए और फिर हमने फिर से ऑपरेशन करवाया और एक टेस्ट करवाया। तो पता चला कि एक डाइटरी फैक्टर उसे बहुत परेशान कर रहा है, जिसके कारण उसको बार बार किडनी स्टोन की तकलीफ़ हो रही है। और उस हिसाब से जब उसका ट्रीटमेंट किया हमने उस डॉक्टर के पास, तब से लेके आज तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है किडनी स्टोन की। तो दोस्तों, किडनी स्टोन का ऑपरेशन करना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किडनी स्टोन बार बार होने वाली बीमारी हो सकती है। इसलिए वो क्यों होती है, आज मैं इस पर आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किडनी स्टोन होता क्यों है। दोस्तों, वो इसलिए होता है कि हमारी बॉडी का जो यूरिन फॉर्म करती है हमारी किडनी, उसमें सॉल्यूट यानी मिनरल की मात्रा, वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा एक हद से कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर वो यूरिन स्थित रहा शरीर में तो किडनी के सरफेस पे उसका डिपोजिशन यानी होना शुरू हो जाता है। शुरू में वो स्टोन छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, जैसे 3 mm या 2 mm, ठीक है। तो पर जब उस पे यूरिन की डिपोजिशन बढ़ती है तो लेयर मोटा हो जाता है। पहले यानी छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी बन गया है वहाँ पे। जब आपके यूरिन और वापस से जा रहा है तो वहाँ पे वो लेयर बढ़ता रहता है, तो वो मोटा हो जाता है जिससे स्टोन बढ़ जाता है और फिर पेशेंट्स को पेन होने लगता है, ब्लीडिंग भी होने लगती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो गाइज ये हमने जान लिया कि किडनी स्टोन होता कैसे है। लेकिन किडनी स्टोन एक बार होने के बाद आपने ऑपरेशन कर लिया, फिर भी ये पॉसिबिलिटी है कि 30% लोगों में या 30% चांसेस है कि वो आपको फिर से हो सकता है। आइए जानते हैं मतलब क्या कारण होता है फिर से किडनी स्टोन होने के। सबसे पहले वजह है जो काफ़ी कम बार डिस्कस होती है, उसे कहते हैं हायरार्की। इसका मतलब फैमिली की जीन। अगर आपके दादा, परदादा, मतलब कोई भी आपके फैमिली में, ठीक है, जैसे समझ लो कोई भी रिश्तेदार आपके, उनको उनको ये प्रॉब्लम है तो उसके थ्रू भी ये हो सकता है। इससे आपके आने वाली पीढ़ी यानी आपके बच्चे को भी किडनी स्टोन हो सकता है। बता दीजिए कि आपके फैमिली में था किसी को स्टोन, जिससे आपका एग्जैक्ट टेस्ट हो सके एंड जेनेटिक कॉज मिल सके। ठीक है, अभी जानते हैं दूसरा कारण। जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा, वो है पानी। पानी का इंटेक। तो दोस्तों, आप लोग पानी तो बहुत कम पीते होंगे, तो पानी का इंटेक कम से कम मैं बताऊँ आपको दिन में 3 या 4 लीटर होना चाहिए। इससे जो मिनरल की मात्रा होती है यूरिन में, पानी उसे डाइल्यूट कर देगा यानी पिघला देगा। दोस्तों, मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में कम होगा, यूरिन में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा पानी पियेंगे तो आपको टॉयलेट आएगी यानी पी आएगी, जिससे यूरिन बॉडी में रुकेगा नहीं, सॉल्ट डिपोजिशन कम होगा, जिससे आपको किडनी प्रॉब्लम कम होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो आपको बहुत से लोगों से सुनने को मिला होगा। और कहते हैं बियर भी पीने से होता है, ठीक है, ये भी आपको सुनने में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको किडनी प्रॉब्लम कम होगी अगर आप पानी पियोगे। तो ऐसा नहीं बोलो कि नहीं होगी, बट होगी, बट काफ़ी कम होगी और चांसेस 10% है, या तो आप पकड़ लो 5% के चांसेस है। ये सब मैं रिसर्च के थ्रू बोल रहा हूँ गाइस, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। ओके, तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, स्पेशली फॉर लेडीज़, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि आजकल वर्किंग लेडीज़ जो होती हैं वो दिन भर में बहुत कम पानी पीते हैं। दूसरी बात, पब्लिक टॉयलेट अवॉइड करने के लिए वो वॉशरूम कम जाती हैं। इसके कारण वर्किंग वुमेन में यूरिन इन्फेक्शन और किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा होता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है डाइट यानी फूड इंटेक। जो हम खाते हैं हमारे शरीर उन्हें डाइजेस्ट करता है। वो डाइजेस्ट किया हुआ मिनरल, मतलब जो हमने डाइजेस्ट किया हुआ मिनरल हमें एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे पेट के रास्ते और किडनी के रास्ते
चला जाता है। जो दोस्तों किडनी के रास्ते जाता है वो हमारा वो टॉयलेट होता है, यानी पी होता है, ठीक है। तो दोस्तों तो हम क्या खाते हैं उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले अवॉइड करो पालक यानी स्पिनच अवॉइड करें, बिकॉज इन दोनों चीज़ों में ऑक्सेलेट नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है, उसकी कंटेंट बहुत हाई होती है। ऑक्सेलेट जब कैल्शियम के साथ मिक्स होता है, जब वो मिक्स हो जाता है तो कैल्शियम ऑक्सेलेट के जो स्टोन होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो आपको टोमेटो, पालक, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, यानी चॉकलेट और कॉफ़ी में कोको होता है तो वो भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि कोको में ऑक्सेलेट काफ़ी पाया जाता है गाइस। खाने में आपको नमक कम कर रखना है। नमक एक बहुत ही मतलब उसमें सोडियम होता है। अगर आपके घर में किसी को सूजन होता है, यानी उसकी बॉडी सूज रही है XYZ, तो आपको वो भी कम करना है गाइस। मतलब वो लेडीज़ को नमक कम खाना। और मैं सबको ही बोलूँगा कि नमक कम खाओ, बिकॉज नमक से आपका बॉडी मतलब वो जो सोडियम बढ़ जाता है गाइस आपके बॉडी में बेसिकली, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपको नमक कम रखना है, तो उसमें सोडियम होता है। और जंक फूड कम करें, और मैरिनेटेड फूड, क्योंकि इन सब में नमक ज़्यादा होता है। इन सब से आपके यूरिन में सोडियम की मात्रा बढ़ेगी, और सोडियम की मात्रा यूरिन में बढ़ने से किडनी स्टोन होना तो पॉसिबल है गाइस। आपको अगर किडनी स्टोन है तो कैल्शियम वाले इंग्रेडिएंट पूरी तरह बंद ना करें, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बॉडी को एक लेवल में कैल्शियम मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैल्शियम लेना बंद कर दिया तो और किडनी स्टोन होने के प्रॉब्लम हो सकते हैं। कैल्शियम फूड्स आपको एक लिमिट में लेना है। मिल्क पूरी तरह बंद ना करें, यानी 2 ग्लास दूध आप दिन में ले सकते हो चाय या कॉफ़ी के साथ, एक्स्ट्रा मत लो। अगर कुछ लेडीज़ और जेंट्स कैल्शियम के टैबलेट्स लेते हैं तो गाइज उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तभी आप बंद करें, ठीक है। वैसे बंद ना करें दूध। और एक कारण है किडनी स्टोन होने का। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि नॉनवेज एंड किडनी स्टोन का क्या रिलेशन है। तो नॉनवेज डाइट दोस्तों, चाहे चिकन हो, मटन हो, एग हो, फिश हो, क्रैब हो, एक्सेट्रा, इन इन अभी को जब हमारी इन सभी को जब हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट किडनी स्टोन फॉर्मेशन के लिए ही जाने जाते हैं। तो अगर आपको किडनी स्टोन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आपको नॉनवेज डाइट पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉनवेज डाइट एंड किडनी स्टोन में रिलेशन होता है गाइस, ठीक है गाइस। तो नॉनवेज पे ज़रा कंट्रोल रखिए। तो दोस्तों क्या होता है, ये रिलीज जब प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई, प्रोटीन की डायरेक्शन जो हो रहा है, ये सभी किडनी स्टोन फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं, अगर वो उस आदमी पे पाई गई, यानी कुछ ऐसी बीमारियां होती है गाइस, तो बार बार किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो ठीक से कंट्रोल नहीं है, तो आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। यूरिक एसिड से स्टोन होना काफ़ी कॉमन है। डायबिटिक पेशेंट में बार बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर डायबिटिक जो पेशेंट है, सबसे पहले क्या करें, अपने डायबिटिक डॉक्टर की सलाह से डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है। कुछ कुछ लोगों को पेट की बीमारी हो सकती है, जिसे हम आई थिंक जिसे साइंस वर्ड में कोलाइटिस बोलते हैं। इस पर अगर कंट्रोल नहीं या फिर ध्यान नहीं दिया गया तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा फिर से बढ़ सकती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और कैल्शियम के साथ वो कंबाइन यानी मिक्स करके कैल्शियम ऑक्सैनिक के स्टोन कोलाइटिस के पेशेंट के होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है गाइज। कुछ मेंस एंड लेडीज़ बार बार यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसका कारण किडनी स्टोन हो सकता है। अगर आपको, जैसे बहुत सारी लड़कियां बोलती है कि यार यूरिन इन्फेक्शन हो गया, और डॉक्टर अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखा रही है, गायनेक को दिखा रही है, तो गाइज मेक श्योर करो कि आप एक बार स्टोन का भी टेस्ट करा लो, ठीक है। उससे भी आपको हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो अगर यूरिन इन्फेक्शन की समस्या है तो उसको आप अपने यूरोलॉजिस्ट की सलाह से ठीक करें, जिससे जिससे आपको बार बार किडनी स्टोन नहीं होगा। अगर ये फैक्टर आप फॉलो करोगे, यानी अगर ये आप फॉलो करोगे, तो आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो दोस्तों फर्स्ट फैक्टर है 3 से 4 लीटर पानी पियो, जूसेस पियो, जैसे कि सिट्रस यानी
कड़वा टाइप जो काटता है सबको, जैसे नींबू, जैसे दोस्तों अगर नींबू में आपको कहीं कट लग गया, वहाँ पे नींबू लगा तो जलता है, तो वो क्या करता है गाइज, वो ना उसमें सिट्रस होता है, ठीक है, यानी नींबू मतलब वो सब काटते हैं। अब बता दो आपको सिट्रस फूड कौन कौन से होते हैं। नींबू पानी हो गया, नींबू पानी भी ओरिजिनल वो जो मार्केट में मिलते हैं बॉटल में, वो वाला नहीं गाइज, खुद नींबू एक बॉटल में निचोड़ के वो वाला पियो, ठीक है, उसमें ज़्यादा होता है मात्रा। फिर संतरा लो, ग्रेप फ्रूट लो। अगर आपने सिट्रस फ्रूट लेना शुरू कर दिया तो आपको किडनी की समस्या बहुत कम होगी गाइज, किडनी स्टोन की। वैसे ही बार्ली, बार्ली गाइज बहुत ही जाना जाता है, हाँ गाइज, किडनी स्टोन की हेल्प करता है वो एक कंट्रोल में रखता है। यानी बार्ली वाटर की इंटेक से किडनी स्टोन की समस्या कम होगी। रेगुलर एक्सरसाइज भी आपको हेल्प करेगी। हम लोग बहुत लोग सोचते हैं कि यार क्या एक्सरसाइज करें, थक जाते हैं हम लोग, बट थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करिए गाइज। मैं भी समझ सकता हूँ कि एक एज होने के बाद हम लोग नहीं कर पाते, बट ट्राई करो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने का। और एक चीज़ है गाइज, अगर रात में लगभग मिडल जो टाइम होता है जैसे 3 बजे के आसपास अगर आप लोग एक बार यूरिन करने के लिए उठ सकते हैं, हाँ इससे आपकी नींद तो ज़रूर ख़राब होगी, बट ये है कि आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, तो भी आपको चांसेस कम है किडनी स्टोन होने के। बिकॉज क्या होता है गाइज, वो पूरे दिन में मतलब पूरी रात में, जैसे आप 11 बजे सोते हो, 11 से चलो एग्जांपल लेते हैं, 11 बजे से लेके 6 बजे तक वो यूरिन आपके बॉडी में जमा रहता है गाइज, तो वो पूरा एक स्थिर रहता है और उसको उसको चांस मिलता है वो आपके बॉडी में स्टोन बढ़ाए। तो अगर आप क्या करें, अगर आप 3 बजे अगर आप एक आदत डाल लें 3 बजे रात को उठ के टॉयलेट जाने की, तो दोस्तों बहुत ही चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपको किडनी स्टोन था और आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, तो आप मैं बोलूँगा रिकमेंड करूँगा हर 3 से या 6 महीने में आप एक बार टेस्ट ज़रूर करवाएं दोस्तों, ठीक है। तो यही था दोस्तों, और भी मैं लेके आऊँगा दोस्तों, और भी रिसर्च करके कुछ और भी इंपॉर्टेंस पॉइंट जो हमारे लोग फेस कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हमारे हर एक लोगों को पता हो कि एग्जैक्टली करना क्या है। और गाइज अगर डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन कराने तो ऑपरेशन करा लीजिएगा, ज़्यादा वेट मत कीजिए, बिकॉज ये डेंजर भी हो सकता है। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।